आज आप सब लोग श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में पहुंचे छोटे से मुन्ने को आशीर्वाद देने के लिए। और अब आज तो मुझे और भी बड़ा वाला आशीर्वाद चाहिए, और भी बड़ा वाला आशीर्वाद चाहिए। अब दे ही रहे हो तो खुले दिल से दे ही डालो। श्री गुरु महाराज जी अपनी मौज से विदेश भी ले जा रहे हैं तारीख को। बोलो जय। तेरे नाम दा झंडा दाता झुलदा रहे, घर घर शहर शहर देश विदेश में मालिक के नाम की चर्चा चलती रहे, इससे बढ़िया और क्या है। तो प्यारे, कुल मिला के देखा जाए तो हम सब ये जो छोटा सा परिवार इकट्ठा हुआ, अभी तो कह रहे हो आंगन ही छोटा पड़ गया, खैर छोटा चाटा नहीं, अभी तो किकली चल रही थी, कहाँ से छोटा था। प्यारे, हम सब श्री गुरु महाराज जी के दिल से आभारी हैं, दिल से। दादा गुरु महाराज जी के, श्री गुरु महाराज जी के दिल से आभारी हैं कि अगर हमारी जिंदगी में वो ना आए होते, दादा गुरु महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी, हमारे प्यारे महाराज जी और स्वामी जी, ये अगर हमारी जिंदगी में ना आए होते तो फिर ये कहाँ से गाता, हम तिनके से बिछड़े थे तुमने फिर से मिलाया है। क्योंकि जो है हम सबको कोई कहाँ, ये छपरा, कोई कहाँ, ये बदरपुर, हम क्या जाने बदरपुर को, इसको तो बहुत छुटका सा देख रखा है। मिन्नी कुटिया में आता था, जिसने पहले आप लोगों ने भी देखा हो, कौन जानता था कि ये कल को ऐसे करेगा, गीत गाएगा, मालिक का कीर्तनिया बनेगा, है ना। छोटा सा वो हरीश भाई साहब के साथ आया करता था। तो मालिक जिससे अपने गीत गवा ले वही गा सकता। अगर हम कहें कि हम गा सकते हैं, बिल्कुल। और अगर हम कहें कि हाँ मैं अगर नहीं गा पाऊंगी तो भला कौन, देखते हैं कौन करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वहां पे गुरु महाराज जी अक्सर एक बात फरमाया करते थे कि अगर कोई बंदरिया वृंदावन छोड़ देगी तो वृंदावन ना सूना होने का, दुखी होएगी तो बंदरिया होएगी सबसे बिछड़ करके, क्योंकि वो अपनों से बिछड़ चुकी है। और हम अपने स्वभाव के अनुसार, अपने उसके अनुसार बार बार फंसने की कोशिश करते हैं माया में, बार बार फंसते हैं। हमारा स्वभाव ही है ना, स्वभाव जल्दी बदलता नहीं है कि बदल जाता है, बताना जरा। ना जी, सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल नहीं बदलता स्वभाव। तो वो शायद हम पहले भी बता चुके हैं, दो दोस्त थे बिल्कुल, जिसको अगेज फ्रेंड कहते हो तुम्हारे अंग्रेजी में, वो क्या बोलते, लंगोटिया यार, कुछ ऐसा करके। इतने पर दोनों की एक आदत थी, एक तो सर खुजलाया करता था और दूसरा नाक खुजलाता रहता था, आदत है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और दूसरा फिर लोगों के बार बार टोकने पे किसी ने कहा भी ये गंदी आदत, बार बार सब टोक ही रहे थे, तो जब कहते भी देख यार ये अच्छी नहीं आदत, तो इसको छोड़ ही देना चाहिए। तो उन दोनों ने प्रतिज्ञा की अपनी तरफ से, वो भी भीषण, कि 24 घंटे तक ना तो तू सिर खुजलाएगा और ना मैं नाक खुजलाऊंगा। प्रतिज्ञा हो गई तो हो गई, तो मानेगा कौन। मरे खपे 2 घंटे भी नहीं बीते होंगे, क्योंकि हमारा ये जो मन है ना प्यारे, एक नई तकनीक सोच लेता है। एक तो वो हम उसको अपनी बात को पूरा करने के लिए हम दूसरी बात को जोड़ लेते हैं। तो उसमें से जो सिर खुजलाता था वो बोला, यार तेरे को पता है सरदार लोग पग ऐसे 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 बांध, ऐसे ऐसे सरदार लोग हैं, इसी बहाने कर लिया था। दूसरे ने सोचा भाई ये तो ज्यादा ही बलवान निकल गया, मैं रह गया।
उसने कहा हाँ तेरी बात 100% सही है, और हम एक बात बताई, तुझे पता है राम ने रावण को ऐसे मारा, ऐसे मारा। अपना काम, क्योंकि हमारा जब स्वभाव बन जाता है तो वो जल्दी, जब तक हम स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक हमारा स्वभाव नहीं बदल पाता है। और परमात्मा की तो जो माया है वो तो क्या कहना, बहुत ही विकराल है। बस ये है कि गुर समरथ सिर पर खड़े, वो हमारे सिर पे हैं, तो चाहे देश में रखें और चाहे विदेश में रखें। ये यहाँ पे हम तुमसे कहूँ मैं ये इन सब की माया है, इन सब का आशीर्वाद है, और बिना इनके आशीर्वाद के तो हम कुछ भी नहीं कर। बस यही, तभी तो मैंने लाइन बोल दी नहीं कि तेरे पास आशीर्वाद, मेरे पास कुछ नहीं, वो भी तेरा ही दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे ब्रेक लग गई। वो एक बंदा बड़ा ही कंजूस, बहुत कंजूस था, सेठ था वो, पर कंजूस इतना जबरदस्त था, कभी किसी को कुछ भी दे के राजी नहीं, कुछ भी। एक बार वहां पे कहीं आश्रम बन रहा था, तो किसी ने कहा कि भाई तुम भी कुछ कर लो। क्या था, इतने लोग कर ही तो रहे हैं एक मैंने ना भी किया तो क्या होगा, सब कर ही रहे हैं ना। बोले कोई बात नहीं। आश्रम भी बन गया, तैयार हो गया, मुहूर्त भी हो गया, सब कुछ। उस बंदे ने फूटी कौड़ी न डाली उसमें, कुछ नहीं। धीरे 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 एक बार हरिद्वार गया। हरिद्वार जो गया, पैदल गया, पैसे नहीं खर्चे, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए पैदल गए बाबू जी। और वहां जाकर के अब देखा, इधर अगर मैं नहाया तो इधर पंडे मिलेंगे, वो उस तरफ चला गया जहां मुर्दे जलते थे, शमशान की तरफ, को कि यहाँ तो भीड़, पंडे नहीं होंगे ना। परमात्मा ने भी सोचा भी इसका कल्याण बहुत हो गया, अब इसका कर ही डालते हैं। बड़ा वहां पहुंचा तो परमात्मा जी बन गए आगे पंडा, और बोले भाई साहब आप नहाए हो, 2 अन्य देने पड़ेंगे। पुरानी बात है। बोले यहाँ भी तू आ गया, हम तो इसके चक्कर में इधर आए थे मुर्दा घाट पे, और यहाँ भी तू आ गया। बोले देखो अभी तो मेरी जेब खाड़ी में, पैदल आया हूँ और पैदल ही जाऊंगा, है नहीं अभी तो मेरे पास, पर दे दूंगा। बोले कब देगा? उसने सोचा मैं दे देता हूँ इसको टाइम, 1 साल भर का, बड़ा इसको याद रहेगा, और ये कौन सा मेरे घर आने वाला, ये क्या जाने ये पंडा कौन है। खैर जी 1 साल के टाइम निकला, और वो 1 साल बाद वहां पे पहुंच गए बाबूजी। बोले वो खटखट कहाँ है? क्या दो जी, है नहीं। अब वो है नहीं कहने जा रहा था, इतने में अंदर से वो सेठ साहब को छींक आ गई। वो ये कह नहीं सकता कि है नहीं, छींक तो आ गई, तो फिर छींका कौन? बोले क्या, तो मर गया। छींक आई थी, उसी के साथ ही प्राण निकल गए निकल गया वो तो। और घर वाली ने कह दिया जी आप कौन? कहते जी मैं पंडा हूँ, मेरे को इन्होंने 2 अन्य देने हैं। तो कहते जी वो तो खत्म हो गए और वो श्वास रोक के लेट गया, और बोला कोई बात नहीं, मैं शमशान का काम भी कर लेता हूँ, ये भी यहीं पे भी कर दूंगा इसकी जो पाठ पूजा होती है ना, मैं ये कर दूंगा। अब ये भाई साहब कब तक लिपटे रहे, श्वास रोक के कब तक पड़े, बीच में जरा सा इधर उधर हो तो श्वास ले ले, उसके बाद में फिर दुबक के बैठ जाए। बड़ी अजीब समस्या हो गई। तो वो बड़ी देर तक तो यही खेल चलता रहा। आखिरकार जो है लाश बंध गई, जिंदा लाश। और राम नाम सत्य कहें कि झूठ कहें,
तो बड़ी मुश्किल हो गई है, पर बोलना पड़ेगा क्योंकि नारा यही चलता है, राम नाम सत्य है। और कंधे पे लिए 4 लोग, यार भगवान ने भी सोचा हद हो गई कंजूसी की, 2 अन्य देने के पीछे अगला मुर्दा घाट जा रहा है। वहां पे पहुंच गए, वो बोले जी वो जो अग्नि लगाते समय जो मंत्र वंत्र पढ़ने हैं ना, तो मैं वो पढ़ लेता हूं। धीरे से जो है उन्होंने सोचा ये बेमौत जिंदा जल जाएगा। धीरे से उसके कान में बोले, पंडित जी क्या, ओ सेठ जी क्या हो गया, काहे जले मरे जा रहे हो, मैं तुमको कुछ मांग लो। बोले सच में? कफन खोल के कहते अगर सच में तुम खुश हो मेरे पे तो ये 2 अन्य मेरे माफ कर दो। बोले जा तू ले जा, तू तेरे 2 अन्य। तो जीवन जो हमारा स्वभाव बन जाता है, स्वभाव जल्दी जाता नहीं। अगला जिंदा जो फूकने को तैयार हो गया, लेकिन 2 अन्य कहता जी अगर तू सच में प्रसन्न हो गए हो तो ये मेरे 2 अन्य माफी कर दो। क्योंकि प्यारे ये उस परम पिता परमात्मा की जो माया है ना, बहुत बेढब है, और उसकी माया से वही निकल सकता है जिससे वो खुद निकाल लेंगे। ब्रह्मा जी पे पड़ गई माया, पढ़ा होगा आपने भागवत के अंदर, यह प्रसंग सुना होगा। गाय इन्होंने जो उठाया किसी ग्वाले के मुंह में, पहले तो डाल दिया फिर निकाल लिया। ब्रह्मा जी को शंका होगी ये कैसे भगवान है। एक छोटा थर्ड पर्सन, एक आम इंसान भी पहले तो किसी के मुंह में डालता नहीं, और डालता तो मुंह से निकाल के खाता नहीं, ये कौन सी क्वालिटी के भगवान है। शंका होगी, उठा के सारे गोपी जो ग्वाले वाले थे, गाय बछड़े सब गायब कर दिए। उनको शंका हो गई, इंद्र को हो गई, तभी तो उसने जो गोवर्धन खाने के लिए मजबूर कर दिया है ना। तो उसको हो गई, गरुड़ जी को हो गई। तो प्यारे इनकी माया से, इस महापुरुषों की माया से वही बच सकता है जिससे ये खुद बचाएंगे। अदरवाइज मेरे बस की तो बात नहीं है। आप दिल्ली के सेठ हो, आपका हम कुछ कह नहीं सकते, बच सकते हो कि नहीं बच सकते हो, पर हम नहीं बच पाए। एक बंदा जो, पुरानी बात है तब शीशे वीशे ना चले थे, एक बंदा जो है मेले में चला गया, तो वहां पे देखा कि शीशा बिक रहा था। वो क्या जाने शीशा क्या बवाल होवे। उसने जब वो देखा तो अपनी ही प्रतिबिंब नजर आया। दुकानदार से पूछा ये भाई साहब कितने में बेचोगे। दुकानदार को पर तो समझ में नहीं आया कौन से भाई साहब बेचने हैं। उसे क्या, वो ध्यान नहीं आया उसको कि ये अपने आप को बिकवाने को तैयार हो रहा, क्या है ये। क्या था ये भाई साहब कितने में दोगे। उसने सोचा पता नहीं ये क्या बोले जा रहा। बोले हाँ ये ना 20 रुपए का है। 20 रुपए में ले आया घर पे। अब घर पे ले आया है, कमरे में बंद करके रख रहा, और एकदम ताला मार के जाता तो अंदर घंटों घंटों बैठा रहता। और बोले भाई साहब तुम तो अजीब आदमी हो, ना खाते हो ना पीते हो ना निकालते हो ना डालते हो, हुआ क्या तुमको, किस क्वालिटी के इंसान हो तुम। चलो और हो तुम बड़े मजेदार, तुमको देख के हंसी आ जाती। ये नहीं पता कि जब वो खुद हंसता था तब उन्हें हंसी आती थी। वो कहता तुम्हें देख कर तो मुझे हंसी आ जाती। एक बार की बात है, इनको 3 दिन के लिए कहीं जाना पड़ गया बाबूजी को, और पीछे से घर वाले बड़े ही परेशान थे कि पता नहीं क्या हो गया है, इस कमरे के अंदर से निकलता ही नहीं है, ये हद हो गई। एक बार वो गया बाहर 3 दिन के लिए, घर वाली ने मौका लगाया और उसको जो है चाबी निकाल ली, और चाबी निकाल के उसको खोला, और जब शीशे के आगे आई तो वो अपने आप को ही देखा, बोली हाँ इसने तो दूसरी शादी कर ली। कमाल की बात है, तभी हर समय इसी पे चिपका रहता है। हद हो गई, हद। अब तो भौजी घर तो बनने तो क्लेश का पूरा बन गया डाइनिंग टेबल।
अब वो इतनी ज्यादा आफत आ गई, इतनी ज्यादा परेशानी सी हो गई, उनको ये लगा भाई अब क्या किया जाए। अब तो सास को कहा कि देखो तुम्हारे बेटे ने दूसरी शादी कर ली। बोले किससे? बोले आओ दिखाऊं, यहाँ बैठी है। जब वो शीशे के आगे माता आई तो बोले छोड़ना, बुढ़िया ही तो लाया है। तेरे जैसी थोड़ी है, पता नहीं किस बुढ़िया को पकड़ लाया, छोड़ तू। अब वो इतना जो है आपस में जो तहलका सा मच रखा था, तो बाहर ये ससुर जी तक बात पहुंची। तो ससुर ने कहा क्या हो रहा है? तो उनकी घरवाली बोली कि ऐसे ऐसे जो है तुम्हारे बेटे ने दूसरी शादी कर लिया, पर एक बुढ़ी सी लाया, पता नहीं ये बहू काहे परेशान हुए जा रही है, बुढ़िया सी लाया कोई। शीशा देखा किसी ने भी नहीं था। बुढ़ा बोला मैं देख के आता हूं। अब बुढ़ा जी महाराज बढ़ऊ नाथ, वो जो बुजुर्ग अंदर गए तो वो उन्होंने जो देखा शीशा, तो वो तो अपनी धर्म पत्नी को कूटने लग गए। बोले पहले तू बता तूने दूसरी शादी कब की? पहले तू बता तूने शादी कब की? बोले मैंने, अभी तो उसका नहीं कलेश खत्म हो रहा था, अब तो मेरे गले पड़ गए। मैंने कब की शादी? मुझे देखा कभी घर से बाहर जाते हुए? बोले हाँ अंदर एक बैठे हैं बाबूजी, उसके साथ तूने शादी की है। मैंने कब की? उसमें जयशंकर भैया कहीं घूम रहे होंगे। पास से निकले, उन्होंने सोचा पता नहीं क्या है, कुछ टहलका सा मचा हुआ, चलो मैं चलता हूँ। तो बाबूजी अंदर आ गए। बोले बात क्या हो गई है? कहते जी वो कमरे में ताला बंद है, और इतने में वो भी आ गया। उसके भी 3 दिन पूरे हो गए बेचारे के, वो भी आ गया। और वो अजीब सा तहलका मचा पड़ा। तो उसे समझ में नहीं आई कि होया क्या ये। एक कह रहा तूने दूसरी शादी कर ली, दूसरा कह रहा तू बुढ़ी लेके आया, और उधर वो परेशान हो रहे, कह रहे तू बुढ़े से शादी। तो अजीब सा माहौल बन गया। तो जयशंकर भैया जी जो हमारे इधर को निकले, तो ये सोचे जरा हम भी देखें, कोई अजीब सी, बुढ़ा है, जवान है, सुंदर है, फलानी है, अजीब सी बातचीत चल के लड़ाई हो रही थी। तो ये भैया ऊपर को आए, गए उसके घर में। बोले बात क्या है? बोले जी बात ऐसा है, अब तुम आओ, तुमका हम बताई। उनको उठा करके ले गए। बोले ये देखो ये इन्होंने दूसरी शादी की है। वो भाई साहब को अपना प्रतिबिंब नजर आ गया। भाई ने कहा ऐसा है, ये जो है ना तुम देख रहे हो, अब देखो। कहाँ गए भाई साहब? ना गई माता, ना गई रही ना वो सुंदर पत्नी, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। ये माया, ये इसको दर्पण बोलते हैं, इसको तो वैसे रिमोट बोलते हैं, तो इसको दर्पण बोलते हैं। और इसके अंदर तुम्हें अपना ही रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, तुम अपने आप को ही देख रहे हो, और तुम अपने आप को देख करके ही उलझे पड़े हो। क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं कि मन तो ज्योत स्वरूप है, पर अपना मूल पहचान। अपने आप को हम भूल गए, और पता नहीं कौन कौन से झंझटों में पड़े हैं, है ना। ऐसे ही उलझे पड़े हैं ना हम लोग भी सब, उस दर्पण के चक्कर में। उसका तो बेचारे का समझ में आ गया, हमारा तो किसी को समझ में भी नहीं आता। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे, वो पीछे वो अंदर भी, वो भी बैठे हुए हैं भाई साहब, बार बार पर्दा उठा उठा के मेरे को सचेत कर रहे हैं कि मैं भी हूं भाई लाइन में। आप सब लोग आए श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में, और बच्चों को बहुत प्यार दिया। हम ये सारे का सारा आपका प्यार श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए उनसे ये मांगते हैं कि ऐ भाई गुरु महाराज जी, ऐ मेरे प्यारे से भैया, ये जो आपने इतनी प्यारी सी संगत जोड़ी है, ये खूब खिलता रहे, फलता फूलता रहे, और इनको सबको तंदुरुस्ती, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपनी बरकत बख्श के सदा चढ़ती कला में रखना प्यारे। बोल साचे दरबार की जय, नंगले निवासी भगवान की जय। बोलना तो मैंने तो, तुम लोग का थक गए हो, अब थोड़ा सा धीरे बोलना, क्योंकि थक गए हो ना। बांके बिहारी लाल की जय,
इसके नाम पे कुछ होता है क्या? अलबेली सरकार की जय, घट घट वासी भगवान की जय।